अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली इमिग्रेशन के हवाले से कच्चे अफराद के लिए एक अहम और बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। और इसके साथ साथ ईज़े के हवाले से न्यू अपडेट 2023 की और नेशनलिटी को लेकर एक ज़रूरी और अहम ऐलान। तो तमाम तर ताज़ा तरीन तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि इटली इमिग्रेशन जैसा कि काफ़ी कच्चे अफराद अभी इस हवाले से पूछते हैं कि क्या हमारा अभी इसमें पेपर के हवाले से चांस हैं, क्या हमें भी जो है पक्के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इस इमिग्रेशन में हमें भी गवर्नमेंट रखेगी। जैसा कि गवर्नमेंट की जानिब से पहले बयान जारी होते हैं जो कि इटली के अंदर अफराद मौजूद हैं उनको देखा जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द अनाउंसमेंट की जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से। जैसा कि लास्ट वीडियो शेयर की गई जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि ख़ास तौर पर जो क्रिसमस और न्यू ईयर है की छुट्टियों के बाद ये इमिग्रेशन को ओपन कर देंगे, पेपर खोल देंगे। तो कच्चे अफराद के लिए भी कोई ना कोई बड़ी स्कीम निकल कर आ सकती है क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट की ज़्यादातर पहले ही यही कोशिश है कि इटली के अंदर से ही लोगों को लिया जाए। वैसे भी अगर वो अफराद जो कच्चे हैं, जब इसके पहले भी इमिग्रेशंस ओपन हुई तो कोटा सिस्टम के बाद जो गैर मुल्कियों के लिए अनाउंस किया जाता है, फिर उसके बाद वो जो कच्चे अफराद होते हैं उन पर नज़र होती है कि इनको भी एडजस्ट किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कच्चे अफराद को फिर किधर भेजा जाएगा, उनके लिए भी पेपर ओपन किए जाएं। तो लिहाजा इटली में काफ़ी बड़ी तादाद है कच्चे अफराद की भी, तो गवर्नमेंट ज़रूर इनके लिए भी कोई बड़ी स्कीम अनाउंस करेगी अनकरीब। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इटली में पेपर जब भी ओपन होने हैं तो कच्चे अफराद को भी देखा जाता है। और ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ भी कर सकती है डिक्रीट ऑफ फलूसी को लेकर, क्योंकि ये गवर्नमेंट मिलोनी की गवर्नमेंट है और इस हुकूमत को ये भी कहा जाता है ये किसी किस्म की भी तब्दीली कर सकती है। अब बात करते हैं कि सूबों की जानिब से जो कॉल की जा रही है गवर्नमेंट को वर्कर्स को लेकर, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को बुलाया जाए इटली में, गैर मुल्कियों को, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और जो मालकान हैं उनकी कोशिश यही है कि बाहर से अफरादी क़ुव्वत आए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो इटली में मौजूद हैं इटालियन नेशनल हैं उनसे ये काम नहीं होता। अगर वो अभी आ जाएं तो वो बहुत स्लो काम करते हैं, इस वजह से तरजीह गैर मुल्कियों को दी जा रही है। अब देखना यह है कि इंडियन पाकिस्तान से कितना कोटा निकल कर सामने आता है। सुनने में खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि इंडियन का कोटा पाकिस्तान की निस्बत से ज़्यादा होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि तरजीह उन अफराद को ही दी जाएगी जिनकी ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ऑलरेडी मैथ्यू प्यांतेदोजी ने बयान जारी कर दिया है कि फेस्टिवल्स के बाद ओपन कर दी जाएगी इमिग्रेशन, जो कि लास्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई है। कच्चे अफराद को लेकर भी अहम बयान जारी होंगे जब इमिग्रेशन खुलेगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे भी होता रहा है कच्चे अफराद को लेकर। उम्मीद बहुत है कि कच्चे अफराद के लिए भी कोई न्यू स्कीम निकल कर सामने ज़रूर आएगी गवर्नमेंट की जानिब से। तो जैसे ही कोई अनाउंसमेंट हुई, मालूम पड़ी, तो वो लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ आप लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा और आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते हैं जो कि ईज़े के हवाले से। तो इसके अलावा जो इटली 2023 में ईज़े से मुतलिक अहम और बेहतरीन अपडेट जो कि ईज़े क्या होता है और ईज़े को बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और ये क्यों ज़रूरी है, आज आपको इसके बारे में तफसीलात के साथ बताएंगे। जैसा कि इटली में रहते हुए आप सबको बखूबी मालूम होगा कि इटली में ईज़े कितने ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि ईज़े आपकी सालाना आमदन का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी आमदन और अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए अदारा INPS की तरफ से जारी किया जाता है। और फिर जिस भी शख्स ने अभी 2023 में अपने ईज़े को बनवाना है, इसके लिए इन्हें अपना कार्ता दी अधीनता और कुदीचे फस्कल चाहिए होगा, और फिर उसके साथ जितने भी अफराद रहते होंगे
चाहे वो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई दोस्त वगैरह, और अगर वो उस बंदे की स्तातु दी फैमिलिया पर मौजूद हैं तो उन सब के को दीचे फस्कल खुद 2021 वाले जो कि 2022 में मिले हैं। उसके अलावा अगर उन सब में से 2021 के दौरान बैंक या फिर पोस्टा ऑफिस में कोई भी किसी भी किस्म का ताल्लुक रहा है, मतलब कि बैंक या पोस्टा ऑफिस में उनका अकाउंट था या फिर कोई भी इंश्योरेंस वगैरह करवाई थी, मतलब कि एक भी दिन कोई ताल्लुक रहा, तो आपको 31/12/2021 का साल दो और चेचेंजिया मीडिया का लेटर चाहिए होगा। इन लेटर को हासिल करने के लिए आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर कहना होगा कि आपको ईजे वाला लेटर बना कर दे दें, तो वो आपको दे देंगे। और ख्याल रहे कि ये लेटर 31/12/2021 वाला होना चाहिए, ना कि 31/12/2022 वाला होना चाहिए। इसके अलावा आपका या फिर आपके साथ रहने वाले शख्स का इटली में कोई मकान वगैरह नाम पर है, बेशक आप उस घर में मुकीम हैं या फिर नहीं हैं, तो इसके डॉक्यूमेंट्स यानी कि रजिस्ट्री चाहिए होगी। और फिर जिस घर में आप अभी मुकीम हैं उस घर की रजिस्ट्री चाहिए होगी। अगर वो आपके अपने नाम पर है या फिर इस घर के लिए आपने कर्जा लिया हुआ है, तो 31/12/2021 के बाद जो कर्ज बाकी रह गया है उसका लेटर चाहिए होगा। और फिर अगर घर आपने किराए पर लिया हुआ तो आपको घर के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी एजेंसी दी इंतराते की रजिस्ट्रेशन की रसीद के साथ चाहिए होगा। इसके बाद अगर आपके नाम पर या फिर आपके साथ रहने वाले शख्स के नाम पर कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और फिर अगर घर में कोई बच्चा जवान या बूढ़ा माजूर है और उसको INPC की तरफ से माजूरी डिक्लेयर किया हुआ है तो उसकी माजूरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिससे इसे थोड़ा कम हो जाता है। ख्याल रहे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को नहीं देते या फिर भूल जाते हैं तो ऐसी सूरत में INPC वालों की तरफ से ईजे को रिजेक्ट भी किया जा सकता है और फिर दोबारा से आपको ये सारा प्रोसेस करना होगा। इसके अलावा आप ईजे को 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक बनवा सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे के लिए सैनियोनिको बोनस लेना है या फिर कोई भी और बोनस को लेना है, इसके लिए आपके लिए ईजे का वो बनवाना ज़रूरी है। इसके अलावा स्पेन नेशनलिटी को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकलकर सामने आई है। स्पेन में बहुत से गैर मुल्की ऐसे हैं जो जब नेशनलिटी जमा करवाते हैं तो उनके स्टेटस में जब तब्दीली आती है तो वो आवाम तौर पर पूछते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मज़ीद कितना टाइम लगेगा। तो उनको जैसा कि स्टेप के बारे में नहीं पता होता है कि अब किस स्टेप पे उनकी नेशनलिटी है, तो इससे मुतलिक भी वो परेशान होते हैं। और इसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेशनलिटी जमा करवाना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का पेनल्सिया रहने दें, वो हस्तासिया खुद ही ले लेंगी, और कुछ कहते हैं कि वो लाजमी तौर पर लगाएं। और कुछ ने तो यहाँ तक भी कहा है कि हेस्टूरिका रेजिडेंसा निकलवा के नेशनल पुलिस से लगवाएं, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लायर और जो खस्तूर हैं तो वो कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से बंदा डबल माइंडेड हो जाता है और सोचता है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगवाएं और कौन से ना लगाएं। इसके अलावा एक दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि जिनका एंड स्टेटस में जाने के बाद वापस रिवर्स होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए ये वाजिया रहे कि उनका जो पेनल्सा है यहाँ का और आपकी कंट्री का, तो उसकी वेरिफिकेशन उस वक्त शुरू करते हैं और आपके कोई डॉक्यूमेंट्स की यहाँ के ऑफिस से, यहाँ के जो अदारे हैं तो वो वहाँ से वेरीफाई करते हैं। तो इस वजह से आपका स्टेटस 2-3 दिन मैक्सिमम 4 महीने तक आपकी जो, यानी कि अगर आपका खुदा न खास्ता कोई मसला ना निकले तो आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है। और 99% लोगों का जिनका स्टेटस एंड पे जाके इस तरह से रिवर्स होता है तो वो 2 से ढाई महीनों में उनके मैक्सिमम रिजल्ट 3 महीनों में आ जाते हैं। बहुत ही कम केसेस हैं कि लोगों के केसेस जो 5 से 4 महीने से लगे हों। आमतौर पर 3 या ढाई महीने में उनका स्टेटस जब तब्दील होता है और वापस रिवर्स जाता है तो उनकी नेशनलिटी पास हो जाती है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।